मंत्री पर्यटन से भी बात हो गई बोल रहे हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट के अलग हुआ है सर, हम तो बोल नहीं पा रहे कि इस टाइम बहुत दुख हो रहा है। किसी का भी संपर्क नहीं हो पा रही है, बोल रहे हैं दोस्त लोग, हमारा सारे दोस्त हैं इधर उधर, ज्यादा से ज्यादा क्षति हो रखा है। तो अपनों की तलाश में लोग हैं, जो लोग लापता बताए जा रहे हैं और कोई जानकारी नहीं मिल रही, जिसके बाद परिजन परेशान हैं। नेपाल की त्रिशूली नदी का अचानक से आया सैलाब के बाद बिहार में गंडक नदी के रास्ते भीषण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। हालांकि अब इस वक्त स्थिति सामान्य होती हुई नजर आती है। नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के बीच गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट एहतियाती तौर पर जारी है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से 24 घंटे निगरानी की मांग की। तेजस्वी यादव ने कहा कि नेपाल में जिस तरह की तबाही सामने आई, उसे देखते हुए बिहार में किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। हम लोग पूरी तरीके से अभी नेपाल में जो भीषण बाढ़ आई है उसको देखते हुए हम लोग को सजग रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। 24/7 निगरानी सरकार को रखनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बाढ़ से जो तबाही होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें हम बचा पाए। तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि तैयारी सरकार की तरफ से पहले से होनी चाहिए, क्योंकि ये तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव का रास्ता इस वक्त बनती है। जरा तस्वीरों को भी देखिए। ये तस्वीर अपने आप में इस वक्त के हालात को बताने के लिए काफी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, दूर दूर तक आपको सिर्फ सैलाब नजर आएगा और लोग अपने घरों को, अपने आशियानों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए भी नजर आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें हर बार इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ता है। मुंगेर की ये तस्वीर है, कुतलुपुर दियारा का इलाका। दियारा जैसे ही नाम जुड़ जाता है, आप समझिए कि इनके लिए हर बार ऐसे हालात सामने होते हैं और इसी हालात से लड़ते जूझते ये अपनी जिंदगी को बिताते हैं। और इस वक्त हालांकि यहां पर बोरों के जरिए, जिसमें बालू भरकर अब कटाव के काम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हालात जो हैं देखिए इनके सामने विकट हैं। एक बार पहले मुंह लगा के चलो। तो नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब गंडक नदी के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। ये अलर्ट इस वक्त एहतियात के तौर पर है और इसी लिस्ट में छपरा भी शामिल है, क्योंकि छपरा का इलाका भी गंडक नदी की जब हम बात करें तो पानी का बहाव इन रास्तों से होकर गुजरता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तस्वीरें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि पानी का जो वेग है, उसकी जो आवाज है, वो एक सामान्य इंसान को तो डराने के लिए काफी है। हालांकि छपरा में स्थिति इस वक्त सामान्य है, जलस्तर में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हर एक स्थिति पर लगातार नजर बनाकर रखी गई है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद आशंका थी कि सारण जिले में भी जलस्तर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन गंडक का जलस्तर फिलहाल स्थिर है और यहाँ पे अभी लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था कर दी गई है। लोगों से अपील भी की गई है कि गंडक किनारे जो लोग बसे हुए हैं, खास करके परसा, तरैया, पानापुर के इलाके जो है गंडक नदी के किनारे, वहाँ बड़ी आबादी बसती है, उन लोगों को सुरक्षित जाने को बोला गया है और सुरक्षित कहाँ रहेंगे इसकी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। उचित खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी गई है कि उन लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था क्या होगी। डीएम और एसपी जो है लगातार प्रभावित इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। खास करके पानापुर का जो एरिया है सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है, तरैया का एरिया सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। और गंडक की जो स्थिति है फिलहाल, जो बताया जा रहा है कि गंडक की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है और अभी पानी का स्तर वैसा नहीं है जिससे लोगों को खतरा हो सके, लिहाजा प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई और मुश्किल वक्त में देखे यहां पर भारत जो है वो नेपाल के लोगों की तरफ खड़ा है। मदद का हाथ जो है भारत का हमेशा अपने इस पड़ोसी देश के साथ बना रहता है और रोटी बेटी का संबंध नेपाल के साथ भारत का हमेशा रहा। और देखिए इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी, आई स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह एंड एक्सप्रेस्ड कंडोलेंस फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू द फ्लड that have struck Nepal.
In this difficult time, the people of India stand in solidarity with their sisters and brothers in Nepal. तो ये वो पोस्ट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर लोगों को हर मदद की बात कहते हुए की गई। गोपालगंज की बात करें तो गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे इस वक्त बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होने के बाद नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है। हालांकि बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। जिला प्रशासन और निचले इलाके में बसे लोगों ने राहत की सांस ली हुई है। गोपालगंज के 6 प्रखंड के 62 गांव जिनमें अधिकारी एहतियाती तौर पर तैनात हैं और तटबंधों पर निगरानी बनाकर रखी गई है। नेपाल में आई आपदा का असर बिहार की नदियों पर भी दिखाई दे रहा है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर आज सुबह से ही धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज किया गया है और ये पानी तकरीबन 20 घंटे बाद गोपालगंज में प्रवेश कर रहा है। गोपालगंज के ये सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर के पास गंडक नदी की तस्वीर है और नदी में नाव के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सुबह से ही किसान और मवेशी पालकों के अलावा मछुआरों को नदी पार नहीं करने की हिदायत दी गई है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। गोपालगंज तो देखिए, नेपाल में जो हालात है उनमें एक एक हाथ मदद के इस वक्त नेपाल के लोगों के लिए। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में उनके दर्द को समझा जा सकता है और न्यूज़ 18 भी इस वक्त नेपाल के इन पीड़ितों के साथ, नेपाल के लोगों के साथ खड़ा है और भारत ने हर संभव मदद का भरोसा भी नेपाल के लोगों को दिया है, जिसके साथ भारतीय वायुसेना और एयरफोर्स की टीमें जो हैं वो नेपाल में लगातार राहत सामग्री के साथ पहुंच रही हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Weather update presented by Salicol. दाद, खाज, खुजली से तुरंत आराम। Salicol। हिमालय की शांत बर्फीली चोटियां, पल भर में भयानक सैलाब में हुई तब्दील। तिब्बत में फटा ग्लेशियर, नेपाल में तबाही। मलबे में बही बस्तियां, पानी में तैरने लगे घर। ये आपदा नहीं, कुदरत का अल्टीमेटम है। जल प्रलय की रूह कपा देने वाली तस्वीर। नेपाल में जल प्रलय, बिहार में भी आफत। 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकान और वाहन के बहने की जानकारी सामने आई। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजना को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक बुलाई।
बताया जा रहा है तिब्बत की ओर से आई बाढ़ से नेपाल पुलिस के 3 कार्यालय को भी भारी क्षति पहुंची है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसुआ के लिए